हरिओम। आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं दर्शकों आप सभी अच्छे होंगे। दर्शकों, आज की वीडियो में जानेंगे सफलता एकादशी व्रत की विधि व सफलता एकादशी व्रत की कथा। यह व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष महत्व है और यह एकादशी सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सफलता नाम से ही पता लगता है कि यदि किसी को जीवन के अंदर निराशा ही हाथ लगती है या उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली निराशाएं दूर होती हैं और उसको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को धारण करने के वाले को चाहिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन करना चाहिए और विधिवत भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। तदुपरांत भगवान को भोग लगाकर गरीबों को भोजन तथा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। सफला एकादशी है। सफला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्यों का संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली में भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वह बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मौत भली। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मगन हो गया।
उसे रात भर नींद नहीं आई। वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर भी रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफलता एकादशी सभी कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए इसका नाम सफला या सफलता एकादशी रखा गया है। यह एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। यदि अज्ञानता में भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उस व्यक्ति की परमात्मा भगवान अच्युत भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और पौष एकादशी 7 जनवरी 2024 को है। इसलिए इसका व्रत विधि विधान से करें, अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो आपके मन में शुभ कामनाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से वह अवश्य ही सफल होगी। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।